नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो चलो देख लेते कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ उसका नाम है 5 पैसा कैपिटल लिमिटेड। देखिए 5 पैसा कैपिटल लिमिटेड के बारे में बात करूं तो इस कंपनी का जो मार्केट कैप है 1,500 करोड़ के आसपास है। एक छोटा सा कंपनी है, फिर भी इस कंपनी में फ्यूचर में एक हाई ग्रोथेबल पोटेंशियल है। आगे बढ़ने के लिए हाई ग्रोथेबल पोटेंशियल इसीलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि इस कंपनी आपको देखने में छोटा लगेगा, मगर इस कंपनी में एक पॉइंट्स में आपको नोटिस करा दूं, इस कंपनी में ग्रोथ पोटेंशियल बहुत हाई है। क्यों? क्योंकि कंपनी में एक चीज को नोटिस करना कि कंपनी जब से स्टार्ट हुआ तब से लेकर आज तक एक बहुत बड़ा बिग जर्नी आपको दिखा चुके हैं। अगर मैं कोविड के लेवल से आज तक देखूं तो ओवरऑल कंपनी की जो कोविड के टाइम में सिचुएशन था वो अराउंड 96 रुपीज के आसपास था और वहां से जर्नी कहा तक कि 700 750 रुपीज के आसपास, मतलब ओवरऑल कोविड के टाइम से अगर टॉप लेवल तक देखूं तो ऑलमोस्ट 700% के आसपास रिटर्न दे चुके हैं। तो जब जब इस कंपनी के ऊपर तेजी आया आप देख सकते हैं। देखिए क्या हुआ, जब स्टार्टिंग हुआ उसके बाद कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं हुआ, कुछ खास परफॉर्मेंस इसमें देखने को नहीं मिला। उसके बाद देखिए धीरे धीरे करके कंपनी क्या किया, हायर हाई बनाते चले गए। तो एक फिर से देखिए जब जब करेक्शन हुआ ऊपर जाने के बाद नीचे आए, फिर से हाई बना, फिर से नीचे आए, फिर से हाई बना, फिर से नीचे आ रहा, फिर से हाई बनेगा। तो यही कंपनीज के रूल्स होते हैं, यही कंपनीज के चार्ट के रूल्स होते हैं। क्योंकि हमेशा कोई कंपनी बाई करने के बाद ही वो रॉकेट की तरह भागते रहेंगे, ऐसे होगा नहीं। जैसे यहाँ पे क्या हुआ ध्यान दीजिएगा, जब भी यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, इस लेवल को ब्रेकआउट किए तो एक रॉकेट की तरह भाग रहा था, मगर टारगेट होने से पहले क्या हो गया, क्रैश हो गया। तो मैंने आपको ये बताया कि ये जो पैटर्न स्केट हुआ यहाँ पे क्या बना, कफ बना, उसके बाद एक हैंडल बना। तो इसको कहा जाता है कफ विथ हैंडल पैटर्न्स। तो कफ विथ हैंडल पैटर्न्स बनने के बाद फाइनली क्या हुआ, ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हुआ। और कंफर्मेशन होने के बाद आप देख सकते हैं किस तरीके से वो ऊपर गया और इस जगह को वो रिटेस्ट किया, उसके बाद फिर से इस जगह को रिटेस्ट किया। और अभी देखिए 200 डेज जो मूविंग एवरेज है, यहाँ पे 200 डेज जो मूविंग एवरेज है, इस मूविंग एवरेज को वो रिटेस्ट करने के लिए आ रहा है। तो इस स्ट्रैटेजीज को आप जरूर फॉलो जरूर करिए, क्योंकि इस तरीके से स्ट्रैटेजीज को मैं बहुत बार अप्लाई करके खुद प्रॉफिट कमा चुका हूँ। तो मैं इस पैटर्न्स के हिसाब से बहुत बार ट्रेड ले चुका हूँ, जिस पैटर्न्स का नाम है कफ विथ हैंड पैटर्न्स। तो कफ विथ हैंड पैटर्न्स का रूल्स क्या है मैं आपको बता दूं कि जब भी इस पैटर्न्स कंप्लीट हो उसके बाद ब्रेकआउट चाहिए, उसके बाद ब्रेकआउट कंफर्मेशन चाहिए। तो ब्रेकआउट के बाद ब्रेकआउट कंफर्मेशन चाहिए, उसके बाद ऊपर गया, नीचे रिटेस्ट किया, उसके बाद फिर से ऊपर जाने का वो कोशिश कर रहा है। बाकी इस कंपनी के ऊपर जो मतलब 5 पैसा कैपिटल्स जो कंपनी है, इस कंपनी के देखिए सेल्स देखेंगे तो आपको हैरानी होगा कि कंपनी एक टाइम 50 से 60 70 80 करोड़ के आसपास सेल्स कर रहे थे। फर्स्ट टाइम कंपनी 100 करोड़ तक कंपनी सेल्स को लेके गए और सेल्स बढ़ा, इसका मतलब कंपनी का एक्सपेंस भी तो बढ़ेगा। हाँ, एक्सपेंस भी बढ़ा, मगर उसको मिटाने के बाद कंपनी के देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो टाइम 19% के हुआ आसपास हुआ करता था, बीच में 11% भी हो गया था, आज वो बढ़ के 30% तक चला गया। मतलब जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो परसेंटेज वाइज बहुत तेजी से ग्रोथ कर रहा है। तो जो कंपनी के ऊपर नेट प्रॉफिट भी 11 करोड़ से 15 करोड़ बना और सेल्स भी बढ़ा, और उसके साथ साथ कंपनी की जो बैलेंस शीट है वहां पे कंपनी का रिजर्व भी बढ़ा। हाँ, मान लेता हूँ थोड़ा सा कर्जा बढ़ा है 280 करोड़, मगर ये कर्जा उतना ज्यादा नहीं है। क्यों? क्योंकि कंपनी के हाथ में 1600 करोड़ है, तो वो इजीली इस कर्जे को वो इजीली मिटा सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि हर पैरामीटर जब सही है तो क्या उस कंपनी के ऊपर डरना चाहिए? बिल्कुल। मैं तो इस कंपनी के ऊपर जरूर कंटिन्यू करूंगा। आपके क्या ओपिनियन जरूर कमेंट्स करना, क्योंकि म्यूचुअल फंड के पास एकदम जीरो होल्डिंग था, वो 1% के सॉरी 0.11% के आसपास होल्डिंग यहाँ पे कंटिन्यू कर रहा है। और डीएस के पास सॉरी एफएस के पास जो होल्डिंग है, पहले 19% होल्डिंग था, वो घट के हो चुके 15% के आसपास। मतलब इंस्टीट्यूशन के हिसाब से देखा तो कंपनी के ऊपर होल्डिंग जो है वो कुछ इस तरीके से सिचुएशन के बेसिस में देखने को मिले। बाकी आपके क्या ओपिनियन है इस कंपनी को वो जरूर कमेंट्स करना, क्योंकि जब यहाँ पे करेक्शन हुआ, जब मेरा टारगेट होने से पहले ही यहाँ पे वापस आया, तो मैंने आपको ये भी बताया कि मैं थोड़ा सा इंतजार करूंगा, जब मौका मिले तब जरूर कुछ यहाँ पे डिसीजन लूंगा। तो यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद देखिए नीचे आया, तो मैं होल्ड करूंगा जब तक टारगेट अचीव ना हो। अगर टारगेट अचीव हुआ ग्राउंड लेवल से टॉप लेवल तक तो 50% के आसपास टारगेट मिलने का चांसेस है।
बाकी आपके क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है येस बैंक। देखिए बहुत दिनों से मैं येस बैंक के ऊपर वीडियो आपके साथ शेयर करूं। सबसे पहले येस बैंक के मैं चार्ट पैटर्न्स के ऊपर बात करूंगा। देखिए किस तरीके से चार्ट पैटर्न्स बना, ध्यान दीजिएगा इस चीज को। देखिए कितने बार इन्होंने इस कंपनी ने टारगेट दिया वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। फर्स्ट टाइम यहाँ पे एंट्री बना था, कुछ इस तरीके से रेंज बना था। रेंज के बेसिस में आपको ये देखना है कि जब भी कुछ रेंज 20 सॉरी हाँ, कोई कोई भी रेंज, कोई भी बाइंग कैंडल का रेंज, रेंज मतलब जितने कैंडल बने वो बाइंग कैंडल होना चाहिए। उसके नीचे साइड और टॉप साइड मार्किंग करना। तो ये जो दो लेवल है, इस दो लेवल को मार्किंग करने के बाद यहाँ पे जो 26% के आसपास टारगेट बना, तो इस 26% टारगेट किस तरीके से लेना है, जब भी नीचे टच करेगा तब एंट्री बनेगा और ऊपर साइड में यहाँ पे टारगेट बनेगा। इसका मतलब बेस्ट तरीके से एंट्री और टारगेट बन सकता है। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि इस तरीके से पैटर्न तब भी काम करेंगे जब इस पैटर्न स्टार्टिंग 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे बनेगा। तो यहाँ पे एक टारगेट बना और इसी तरीके से देखिए सेकेंड टाइम जो एंट्री बना था वो यहाँ पे भी एंट्री बना था, कुछ 39% के आसपास टारगेट बना था और यहाँ पे देखिए रिटेस्ट किया और उसके बाद देखिए धीरे 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 करके टारगेट को अचीव किया। टाइम लगा, यहाँ पे टाइम पीरियड ज्यादा लगा, मगर टारगेट को वो अचीव किया। कितने दिन में टारगेट अचीव किया? एटलीस्ट एक सालों में 40% के आसपास रिटर्न दिया। इससे बड़ी चीज और कुछ हो नहीं सकता। फिर से देखिए एक बार यहाँ पे कुछ उसी तरीके से मतलब एंट्री बना, कुछ 32% के आसपास बाइंग रेंज बना, दो कैंडल में ही 32% का रेंज बना और अभी देखिए वो लेवल को टच कर चुके हैं, बाइंग लेवल को। तो उसके बाद टारगेट इस लेवल तक रहेगा। देखिए ए में आपको कोई ट्रेड नहीं दे रहा हूँ कि कल जाके बाई कर लीजिए, परसों जाके बेच दीजिए, ऐसे बिल्कुल नहीं। मैं आपको इस डेटा को सिखाना चाहता हूँ कि जब भी किसी भी कंपनी के ऊपर इस तरीके से अगर आपको कोई भी बाइंग कैंडल दिखे तो उसको मार्किंग कर लेना। अगर 20% के ऊपर हो, अगर कंपनी का फंडामेंटल फाइनेंशियल ठीक हो, तब उस कंपनी के ऊपर डिसीजन लेना। ऐसे नहीं कि कंपनी लॉसेस में है, कंपनी बेकार है और उसके ऊपर आप इस तरीके से ट्रेड ले रहे हैं, तो आप बुरी तरीके से फंस सकते हैं। तो फिर भी मेरे तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं होता है, क्योंकि मैं क्वार्टरली रिजल्ट देखकर ही इस कंपनी के ऊपर डिसीजन लिया। कंपनी का सेल्स बढ़ा, कंपनी का इंटरेस्ट दिया, एक्सपेंस किया, उसके बाद नेट प्रॉफिट जो 55 करोड़ था वो 250 करोड़ बना। मतलब जो कंपनी के ऊपर ग्रोथ कंटिन्यूसली होना चाहिए था वो अभी धीरे धीरे करके हो रहा है। क्योंकि इस कंपनी का हालत खराब कर दिया था राणा कपूर जी ने, क्योंकि इस कंपनी के ऊपर बहुत ज्यादा फ्रॉड केस आरोप हुआ था। तो तब से लेकर इस कंपनी के ऊपर बहुत बड़ा बड़ा प्रेशर था। जब इसको गवर्नमेंट टेक ओवर किया और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ज्यादा से ज्यादा स्टेक खरीदारी करके इस कंपनी को ग्रोथ करने के लिए छोड़ा, तब इस कंपनी धीरे धीरे करके अच्छा खासा लेवल में रिप्रेजेंट दिखाया। तो कहने का मतलब है कि येस बैंक के ऊपर मैं अभी तो बुलिश हूँ। ऑब्वियसली इस आगे बढ़ने के लिए बहुत दम रखते हैं। बाकी आपकी क्या राय है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड। देखिए जेएसडब्ल्यू स्टील कोई छोटा मोटा कंपनी है, 2 लाख करोड़ की कंपनी है और इंडिया की नंबर 1 स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। तो स्टील इंडस्ट्रीज में एक दिक्कत हमेशा देखने को मिल जाता है कि देखिए यहाँ पे इस कंपनी के ऊपर प्रॉफिटेबिलिटी कभी भी सस्टेनेबल नहीं है। ऐसे नहीं कि हर साल कंपनी ग्रोथेबल प्रॉफिटेबिलिटी दिखा रहा है, कभी थोड़ा सा ज्यादा, नेक्स्ट ईयर में कभी कम, इस तरीके से सिचुएशन बनता हुआ देखने को मिले। बाकी इस कंपनी के ऊपर एज ए इन्वेस्टर के हिसाब से बात करूं उससे पहले देखिए सेल्स के बारे में चर्चा करूं तो सेल्स आपको कभी भी कम नहीं दिखेगा। एक्सपेंस को भी कंपनी कंट्रोल में रखे, तो प्रॉब्लम कहाँ पे है, प्रॉफिट कम क्यों हुआ? क्योंकि देखिए कंपनी के ऊपर पहले जो टैक्स पेमेंट किया जा रहा था उससे कई गुना ज्यादा टैक्स अभी पेमेंट किया जा रहा है। पहले देखिए 30% के 20% के आसपास टैक्स पेमेंट किया जा रहा था, वो आज 50% 60% के आसपास टैक्स पेमेंट किया जा रहा है। तो इसका मतलब एक बेस तरीके से टैक्स यहाँ पे पेमेंट किया जा रहा है और मुझे लग रहा है इस तरीके से टैक्स अगर पेमेंट किया जाए तो एक अच्छा खासा ग्रोथेबल सिचुएशन जो है वो बनता हुआ देखने को मिलेगा। बाकी इस कंपनी के ऊपर जो बैलेंस शीट है उसके बारे में चर्चा करूं तो आप देखेंगे तो रिजर्व लगातार बढ़ते चले गए, उसके साथ साथ कर्जा भी बढ़ा। ये स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के ऊपर कर्जा आपको ज्यादा हमेशा दिखेगा। और मजेदार बात यही है कि कंपनी खुद के बिजनेस के ऊपर एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट भी करके रखा है, मतलब पैसा लगातार लगातार चले जा रहा है। तो एक बेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा खासा डेटा देखने को मिले, शायद इसीलिए इंस्टीट्यूशन भी इस कंपनी के ऊपर भरोसा करते हैं। म्यूचुअल फंड ने खुद का होल्डिंग को बढ़ा दिया, एफआईएस ने भी होल्डिंग को बढ़ा दिया। तो अच्छा खासा होल्डिंग लेकर वो बैठे हुए हैं, क्योंकि कंपनी के ऊपर एक शानदार तरीके से ब्रेकआउट सिचुएशन देखने को मिला। एक कफ विद विद 2 बार हैंडल पैटर्न क्रिएट हुआ, फाइनली ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट होने के बाद देखिए बहुत टाइम लग रहा है इस लेवल तक जाने के लिए। तो देखिए लेवल तो ऑब्वियसली जाएगा, जाएगा मतलब कंपनी हायर लेवल में है, टॉप लेवल को ब्रेकआउट कर चुके हैं, तो थोड़ा सा तो इंतजार कराएगा। क्योंकि इसी लेवल में कुछ टाइम बिताने के बाद अगर ऊपर साइड ब्रेकआउट करे तो अच्छा खासा जर्नी देखने को मिल सकता है। तो इसका टारगेट निकल कर आ रहा है करीबन 33% के आसपास।
तो मेरे हिसाब से एक बेस्ट तरीके से टारगेट निकल के आ रहा है। बाकी आपकी क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके नाम है रामा स्टील ट्यूब्स लिमिटेड। देखिए बहुत दिनों के बाद एक कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा एक अनाउंसमेंट आया, वो है बोनस का। 19th ऑफ मार्च कंपनी हर एक के बदले 2 शेयर देने वाला है। तो देखिए एक से एक के बदले 2 शेयर मिलेगा, इसको देखकर खुश मत हो जाना। सारी चीजों को वेरीफाई करना, उसके बाद काम करना, क्योंकि सारे जो डेटा मैं आपके साथ शेयर किया हूँ सारे कंपनीज के बारे में, तो ये मेरे तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, मेरे तरफ से सिर्फ आपको सिखाने के लिए है। आप इसको सीखिए, बैक टेस्टिंग करिए, उसके बाद आपका जो एडवाइजर है उसके साथ आप मतलब एडवाइस लेकर ही उसके साथ ही काम करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।